यस सर। सर ये हमारा यस सर हमारा स्कोप था इसमें प्रोजेक्ट का, में हम सर असेंबली लाइन पे करना था, और वहीं पे असेंबली लाइन पे पूरा मोटर असेंबल होता था और वहीं पे एसटीआर में टेस्टिंग होता था इसका। तो इसमें सर हमारा एक मॉडल था सिर्फ टाइगर हिल, इसमें इशू था। ओके सर उसका ये ब्रेकअप था पैरेटो में 22% रिवर्क आफ्टर टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन होने के बाद हमें मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जैसे, तो उसमें से जैसे 30% जो एफपीआई कम हो रहा था हमारा, जैसे 100%, जैसे एक हमारा मॉडल है स्टैंडर्ड रैपिड, उसमें एक शिफ्ट में जैसे 1600 फैन बनता है तो उस हिसाब से कम थी, ये पास ही नहीं होता था सर। तो इसमें 22% फैन ऐसा था जो एसटीआर में इंस्पेक्शन होने के बाद में खुलता था, सारा द्वारा रिवर्क किया जाता था, और 8% ऐसा होता था जो हमारा असेंबल ही नहीं हो पाता था, उसको प्रोडक्शन में इंस्पेक्शन से पहले ही साइड करके खोल दिया जाता था। राइट ओके। तो इसमें सर हमारा था कि 5W2H 70%, हाई रिजेक्शन थी सर हमारी, और स्क्रैप वैल्यू ज्यादा थी। ये एसटीआर और स्क्रूइंग स्टेशन यहाँ पे हमारी असेंबली होती थी फैन की टॉप बॉटम की, वहां पे दिक्कत थी। तो कुछ तो मटेरियल सर स्क्रूइंग करते हुए असेंबली के टाइम और कुछ एसटीआर में, तो इसमें सर फैन मोस्ट प्रोबेबली सारे जाम आते थे और उनमें रोटेशन नहीं हो पाती थी, साउंड आती थी जिसमें मतलब हल्का सा भी वेरिएशन, मतलब एयर गैप आगे पीछे हो गया तो टचिंग और साउंड आना शुरू हो जाता था उसके अंदर, अदरवाइज सारे फैन जाम ही रहते थे। तो सर ये हमारे क्रिटिकल सीटीक्यू सारे पैरामीटर इसके अंदर नोट कर रखे हैं सर, जो भी हम उसके अंदर रखे हुए थे स्टार्टिंग से। क्या है सीटीक्यू? सर जैसे हमारा सीटीक्यू था रोटर का इनर आया, तो रोटर का इनर आया 127.600 से 650 mm में। तो ऐसे ही आउटर डाया का साइज है 181.875 टू 925 mm। सर सेम जितना भी डायमेंशन जिसकी जो भी हमारा इम्पैक्ट कर सकता था मोटर पे, वो सारा इसके अंदर ले रखा है हमने। ओके। और ये प्रोसेस कौन सा असेंबली लाइन वाला मैप किया आपने? यस सर, असेंबली लाइन में पूरा प्रोसेस ही है सर इसके अंदर, बट हमारा सबसे जो मेन असेंबली के टाइम होता है, बाकी रोटर और स्टेटर पीछे से आता है और कवर वेंडर से आता था। कवर में सिर्फ हम बेरिंग की मशीनिंग करते, ठीक है, वो भी लिया आप इसमें? नहीं करते इस कवर के अंदर, क्योंकि एमएम की शीट। ओके ठीक है। एंड टू एंड में सर ये बताया कि असेंबली लाइन और एसटीआर इंस्पेक्शन में प्रोजेक्ट लिया है हमने। ठीक है सर ये हमारे फैन का ना सर एक मतलब एक ओवरव्यू है सर, यार ये वाला सर जैसे अब ये वाला टॉप कवर है, टॉप कवर में क्या था कि नॉर्मल जितने भी फैन है ना उसमें ये सारा, बट इसमें क्या है कि जैसे सर वो फॉर्मिंग की जाती है, मतलब पावर प्रेस में ना टॉप बॉटम इसके पावर प्रेस में बन के आते हैं बेंडर से। ठीक है, तो ये वाला एरिया कॉमन होता है। नॉर्मल फैन में क्या होता है कि टॉप बॉटम का जो अलाइनमेंट है वो रोटर के ओडी से आ जाता है। तो इस केस में हम क्या है, कवर में बाकी सभी जितने भी हमारे फैन बनते हैं जो एल्यूमिनियम के, उसमें यहाँ पे ना इस जगह पे मशीनिंग किया जाता है ताकि रोटर का पिट साइज आ जाए। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था सर, ये प्रोजेक्ट मतलब लो कॉस्ट फैन है सर, यूटिलिटी फैन है, हाई वॉल्यूम फैन है ये वाला। तो इसमें हमारा सबसे स्टेटर और रोटर के बीच में उसको मेंटेन करना पड़ता है 200 माइक्रो। बट हमारे केस में क्या हो रहा था कि एक तरफ तो सर गैप आ रहा था और एक तरफ जाम हो जा रहा था, कहीं पे भी एक तरफ गैप कम हो गया वहां पे फैन जाम हो जाता है, जिसकी वजह से सर हमिंग साउंड, हाई वाट आ जाता था और आरटीएस आ जाता था। ठीक है। साइपो के इसमें हमारे जो पेंट के सप्लायर हैं, कास्टिंग के, वो सारे सप्लायर हैं। इनपुट टॉप बॉटम कवर स्टेटर और स्क्रू हैं। प्रोसेस टॉप स्क्रूइंग बेरिंग क्या बता रखा है इसके अंदर। ओके सर ये केपीआई से जो टीम ने डिसाइड करे थे, इसमें मतलब सर आरटीएस हमारा मेन हमने ले रखा है कि आरटीएस हमारा मेन कोड है जिसको हमने किल करना है। तो आरटीएस के हिसाब से स्टेटर का ओडी सर ओके होना चाहिए, रोटर का आईडी, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही सारी गेम ठीक है सर। उसके अलावा सर रोटर का ओडी और टॉप बॉटम में यहाँ पे कवर बैठता है उसकी सीटिंग, ये सर हमारे मेन प्रायोरिटी में आए थे। उसके नीचे सर पेंट इनसाइड जा सकता है, चिप आ सकता है रोटर में, हम आ सकते हैं सर। ये कौन सा ये लेस इसमें, प्रायोरिटी में थे। इसमें स्केच में दिखाना रोटर ओडीआईडी कौन सा कह रहे हो? सर ये वाला, ये दिस, ये ओडी मतलब ये हमारा जो ये वाला एरिया ये स्टेटर का ओडी है। स्टेटर ओडी, रोटर का आईडी एंड ओडी। हाँ जी सर, रोटर का ओडी यहाँ पे है।
ठीक है, और आईडी अंदर जो क्रिएट कर रहा है गैप, ठीक है। तो सर इसके लिए हमने सबसे पहले सर स्टेटर का एक्स बार आर बनाया था, जो कि सर हमारा प्रोसेस के ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं आया सर। पहला केपीआई भी था, एंड सेकंड केपीआई सर रोटर आईडी को लिया था, जो दोनों के बीच का एयर गैप मेंटेन करता है। सर बिफोर असेंबली, आफ्टर असेंबली सर क्या होता है असेंबली के टाइम में, वो बात की बात है। मतलब बिफोर हमने फैन बनाने के पहले आपने लास्ट टाइम बोला था कि सारा मटेरियल चेक करके डालना है, तो इसी के ऊपर आगे सर बाद में हमने सर बॉक्स प्लॉट बनाने को बोला था। तो इसमें सर हमारा क्या है कि बॉक्स प्लॉट में हमारा जो बॉटम का जहाँ पे रोटर बैठ वो वाला है, तो यहाँ पे सर ये रोटर का ओडी है। बट टॉप कवर का हमारा सर आउट मतलब इसके रिस्पेक्ट में भी लाई करता है, और मोस्ट ऑफ दी सारा नीचे की तरफ को जाता है, माइनस की तरफ को। टॉप कवर जो है, यस सर, सेम सर इंटरेक्शन प्लॉट बनाया था इसका। फिर इसके बाद सर आपने बोला था कि इसका ना सर 100 फैन का आपने हमने ट्रायल लेना है, तो उसमें से 10 ओके और 10 रिजेक्ट निकालने हैं। तो सर उसमें भी यही निकल गया, जिसमें सर हमारा टॉप कवर में रोटर सीटिंग का डाया टाइट है ना, उन सभी फैन में प्रॉब्लम आई है। जिनमें रोटर सीटिंग डाया प्लस में है या नॉर्मल एज पर ड्राइंग है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें सर। तो शैनन टूल से भी यही निकल के आया सर। रोटर सिटिंग डाया जो है 81.445 242245, इसको आपने असेंडिंग डिसेंडिंग में किया है क्या? नहीं ना? यस सर, सर इसी को कराए टॉप कवर को, और बाकी को भी कराए कहाँ किया? असेंडिंग डिसेंडिंग। हाँ जी सर, इसको 81.4 81.4 42 81.24 आ गया ना? मैं दोबारा कर देता हूँ सर इसको, और मैं डाल देता हूँ, कर देता हूँ, उसको भी कर देता हूँ सर, हो जाएगा क्योंकि ना वो। ये बिल्कुल असेंडिंग डिसेंडिंग होना चाहिए, हाँ राइट? यस सर, यस इसमें सर, ग्रुपिंग आना चाहिए ना। एग्री एग्री सर, ये बाय डिफॉल्ट स्क्रीनशॉट अब ऐसे भी ढूंढना पड़ेगा ना। नहीं, एक्सेल में 81.2919 सर हो जाएगा, मैं दोबारा डाल देता हूँ इसको ना, कॉपी करके उसको वहां से। 81.22 से मिनिमम कितना देखो जरा, 81.195 है, ठीक है ना? 81.19 हाँ, और हमारा 55 गया। इसमें है 81.555, करेक्ट। और उधर आ रहा है 81.7 एंड 7 और 81.77। ग्रुपिंग तो डिफरेंट है ना, 100% ग्रुपिंग है, ठीक है। यस सर, और ये रोटर आईडी कोई दिक्कत नहीं है, टॉप सर कवर रोटर रोटर आईडी, सीटिंग डाया। सर सर ये रोटर आईडी हमारा इन हाउस मशीनिंग हो जाता है। सर जब रोटर आप रोटर सिटिंग डाया बोल रहे हैं तो टॉप कवर रोटर सिटिंग डाया, बेसिकली टॉप कवर की बात कर रहे हो आप, हैं या रोटर डाया की बात कर रहे हो? रोटर सेटिंग आया ये वाला, यहाँ पे टॉप कवर की, जो टॉप कवर का ये वाला एरिया है ना सर। हेलो हाँ, या सर, इस एरिया में हम मशीनिंग मशीनिंग कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो ये वाला एरिया पीछे से ही वेंडर क्या करता है, वो सर एक बड़ा सा जैसे हमारा यूटेंसिल्स नहीं बनते हैं सर, एक बर्तन बनता है वैसे शीट होता है, उसमें पावर प्रेस में एक डाई ऊपर होता है, एक नीचे होता है, उसको सर प्रेस करके ये कवर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, प्रेसिंग है। प्रेसिंग है सर, राइट, प्रेसिंग प्रेसिंग होता है, फॉर्मिंग ही होता है सर मोटा मोटा। फॉर्मिंग होता है, ठीक है। तो इसको सर असेंडिंग तो डिसेंडिंग में मैं कर आईडी, देता हूँ जो आपने हाँ, बोला। अगर आईडी एक, हाँ क्या है ये, अंदर वाला सिटिंग डाया अगर इसका कम है तो प्रॉब्लम कर रहा है। यस सर। तो सर इसके बाद हमने एक ट्रायल करा, उसमें हमने एक तो सर ये भी निकाला था, इसका रोटर आईडी का कंपैरिजन करा था, टॉप बॉटम का सेम ही है सर जो पहले बॉक्स प्लॉट में दिखा रखा है। उसके बाद सर हमने जो भी फैन बनाया स्टार्टिंग में, उसमें हमने क्या करा कि एक स्टेप दे दिया यहाँ पे, जो नीचे का एरिया हमने ये प्लस में दे दिया, ऊपर का 0.5 माइनस में अलग मशीनिंग कर दिया रोटर में। रोटर के सर ये पिलर होते हैं है ना। मैं आपको हो सके तो ड्राइंग दिखा दूं एक बार, दिखा दो प्लीज।
दोबारा शेयर करता है इसको यहाँ से। तो यस शीट सर, मेटल ये क्या प्रेस करता है उसको इनसाइड फिर देन? यस सर। कम होने से रोटर के ओडी को? सर वो किसके ओडी को सर? मैं कह रहा हूँ शीट मेटल का जो आईडी कम होगा तो रोटर के ओडी को प्रेस करेगा वो। सर प्रेस करेगा ना सर, 200 माइक्रोन का साइज है उसमें, जैसे 0.5 का तो वेरिएशन आ गया, तो ओवरऑल सर फैन में 0.4 का गैप होता है, एयर गैप, वहां से सर रोटर ये 11 mm का है सर, ये वाला ना। रोटर बैठता कैसे फिर अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो? हाउ द रोटर इज सिटिंग ऑन दैट? सर वो तो फिक्सचर है सर वहां पे असेंबली का ना, हाँ हाँ। फिक्सचर 6 बार पे चलता है, वो प्रेस कर देता है उसको। मतलब जो टॉप बॉटम की प्रेसिंग है वो असेंबली फिक्सचर में कर पाते, क्योंकि अगर वो मैनुअली करते हैं तो हमारा अनइवन गैप भी आ सकता है। ये मतलब सर हमारे फैन के लिए, ल्यूमिनस के लिए हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट में सीआरसी बनाया, इससे पहले सारा एल्यूमिनियम या का। यू वर टेलिंग मी, यस आई नो दैट सीआरसी सर में ये हमारा सर रोटर है, इसमें क्या है सर, ये लग्स है ना जो दे रखे हैं, आपको स्क्रीन विजिबल है अभी? या विजिबल है, yes. सर ये लग्स दे रखे हैं उन्होंने पीछे से ना, ठीक है तो ये लग्स को मशीनिंग किया जाता है ओडी के लिए, ठीक है। और आईडी सेम है आईडी सेम है। जैसे होता था। तो अभी इस लग्स में क्या, ये वाला एरिया देख रहे हो सर, यहाँ पे इन्होंने हमें एक डाया दे दिया कि इतना मेंटेन करना है। तो ठीक है। इसका अगर मेरे पास एक और भी होगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। लग से डाया बन रहा है ये? हाँ जी, हम लग से बना रहे हैं डाया ना अभी इसमें। ओके ओके, तो आपने लग की मशीनिंग कर दी है बेसिकली? बेसिकली सर लग की मशीनिंग कर दी, नीचे से बड़ा रख दिया, ऊपर से छोटा कर दिया, 0.5 हमने कम कर दिया सीधा। ओके। और सर दूसरा उसके बाद एक टेम्परेरी एक्शन था, सेकंड परमानेंट एक्शन ये लिया कि वेंडर एंड पे जाके सर वो ठीक करवा दिया सर, वो अच्छा। अंदर का डाया बनता है। ओके, सो आपने ये जो मशीनिंग करके फिर पार्ट्स वगैरह असेंबल कर रहे हैं उसके बाद? यस सर। तो सर उसका कितने कितने पीस मशीनिंग कराए थे? सर ये बाद में प्रोडक्शन में, पहले स्टार्टिंग में हमने करवाए थे 100, बाद में प्रोडक्शन में ले लिया सारा, ये प्रोडक्शन में 100% ही ऐसे करवा के फैन बनवा दिया सर। अच्छा, 100 के बाद है? हाँ जी, 100 के बाद हमने देखा, ट्रायल में कॉन्फिडेंस आ गया हमें, फिर हमने इसका मशीनिंग चेंज करा के फिर 100 जो पार्ट्स है उसका डेटा है, ट्रायल करा के रिजल्ट क्या आया था? ये सर रोटर का डेटा मिल जाएगा उसका। सो आप इसको ना व्हाट यू कैन इसको ना एज ए एक्सपेरिमेंट ट्रायल में ले लो, बिकॉज जो चीज हम टेम्परेरी करते हैं ना, ओके, वो हम एक्सपेरिमेंट में लेते हैं इम्प्रूवमेंट फेज में, बिकॉज दैट इज ए पार्ट ऑफ द डिजाइन एक्सपेरिमेंट कि मैं मैनुअली, मतलब मैं डेलिबरेटली कोई चीज चेंज करके रिजल्ट्स देख रहा हूँ। ठीक है ना? आपने बिकॉज रोटर को तो ऐसा करना नहीं था ना, वी हैव चेंज द रोटर, वी हैव डन ए मशीनिंग। ठीक है ना? सो मशीनिंग करने के बाद डेफिनेटली वो 100 पीसेस में फिर मेरे को एयर गैप तो आप मेजर कर नहीं सकते, बट एसटीआर में आप यू कैन मेजर कि वो इट इज नॉट गेटिंग जाम और स्टक, एंड यू कैन सी कि 100 का क्या इंपॉर्टेंस आया है, यू नो। ओके सो सर। आप एक ट्रायल रन यहाँ पे दिखा सकते हो एज एक्सपेरिमेंट ट्रायल रन कि आपने कौन सा डायमेंशन चेंज किया, केपीआई भी, एंड यू नो फैक्टर क्या था, और उसका लेवल क्या सेट किया, मतलब कितने डायमेंशन पे चलाया, पहले क्या था और बाद में क्या था। सो उसको प्लस एंड माइनस में दिखाते हैं हम, बिफोर एंड आफ्टर नहीं होता बेसिकली। ये डायमेंशन पे ये रिजल्ट आ रहा है, इस डायमेंशन पे ये रिजल्ट आ रहा है। हम एक दो फैक्टर ले लेते हैं ना, प्लस एंड माइनस लेवल ले लेते हैं। जैसे फैक्टर आपका हो गया यहाँ पे सर डीओई लगाना है क्या हमें इसमें? हाँ, बेसिकली एक्सपेरिमेंट ही होता है। बेसिकली आपने किया क्या, एक पहले एक्स वैल्यू पे चलता था, फिर वाई वैल्यू पे चेक करा। सो दो लेवल हो गए ना आपके लिए वैल्यूज। पैरामीटर तो सेम ही है, फैक्टर क्या है सर ऐसा जैसा तो लास्ट आपका टाइम, रोटर डाया। हाँ जैसे लास्ट टाइम इसमें पेंट वाले में करा था, वैसा ही करना पड़ेगा प्लानिंग? हाँ, अगर आपके वैल्यूज हैं, एसटीआर नॉइज वैल्यूज हैं, बेसिकली आप एसटीआर नॉइज को एट्रीब्यूट फॉर्म में नाप रहे हो ना। एट्रीब्यूट फॉर्म में है सर वो तो। हाँ, तो आपको ये नहीं करना, आपको कोई बात नहीं, आप यू 0 1 में देख लो कि आपके जो प्लस लेवल पे कितने बने और माइनस पे कितने रिजेक्शन बनता है। जैसे आपने उसका किया था ना शाइनिंग टूल की तरह कि अगर ये वैल्यू रखते हैं तो मुझे रिजेक्ट बनता है, ये वैल्यू रख, वहां पे आपने सर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 20 ले लिए, 10 ले लिए, उसमें जो हमारा ये ड्राइंग में स्पेक दे रखा है। करेक्ट करेक्ट।
हैं बीच में थोड़ा सा 0.1 करते करते नीचे को अलग अलग वैल्यू पे ले लेते हैं सर। हाँ, लेके फिर आप यूज से कि यहाँ पे उन्होंने ठीक बन रहा है, यहाँ पे और ये डेलिबरेटली कर रहे हो आप। पहले क्या था, आपने होल के जो डायमेंशंस थी वो नोट की थी, सो ओके वो एनालिसिस पार्ट हो गया, यहाँ पे ये वैलिडेशन पार्ट हो गया, ठीक है ओके ना। सर। सो यू विल से कि अगर मैं ये डायमेंशन रखूंगा तो मेरा फिर देयर विल बी नो ओवरलैपिंग। जो आपका बॉटम कवर है या टॉप कवर है, सॉरी टॉप कवर का जो आपका आईडी है वो फिर रोटर ओडी के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेगा, राइट। And then probably ओके सर। you can maintain the STR gap बट based on that. ओके बट सर ये सिर्फ एक टेम्परेरी एक्शन था जो हमारे पास मटेरियल पड़ा था और वेंडर हाँ, एंड इसलिए बोल रहा हूँ उसको सिर्फ आप वैलिडेशन रन में दिखाओ, मतलब ये मत दिखाओ, ये आपको वैलिडेट कर रहे हो कि ये कॉस्ट थ्योरी आपकी ठीक है या नहीं है। ओके सर। मतलब तो अगर ये मैं ठीक करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, सिर्फ ये चेक करने के लिए, अभी इसको परमानेंट एक्शन नहीं बनाना है। बेसिकली सर मेरे पास अभी अराउंड 50 या 40 पड़े हैं अभी सैंपल ना, मैंने संभाल के इसीलिए रखे थे कि वो निकाले नहीं है बाहर। तो उसमें अगर ट्रायल करना मैं कर लेता हूँ, आपको डाटा भेजूं, क्या करूं सर उसका फिर एक्सपेरिमेंट? आप यही कर लो कि अगर प्लस लेवल पे चलाया तो गुड बना या बैड बना, माइनस लेवल पे चलाया तो दो लेवल्स डिसाइड कर लो। इसमें पैरामीटर लिखो रोटर ओडी डाया ना, ये फैक्टर हो गया रोटर ओडी, आपका फैक्टर एक ही होगा ना, एक ही फैक्टर लिया है ना आपने, और तो कोई फैक्टर नहीं है इसमें ना। सर रोटर ओडी लिया सर इसमें अभी तो फिलहाल। हाँ, रोटर ओडी फैक्टर लिख लो, ये फैक्टर हो गया। अच्छा, लेवल प्लस में लिखो क्या वैल्यू रखनी है, जो एक कोड बना लो लेवल प्लस में क्या वैल्यू ली है इसकी रोटर ओडी की। प्लस मतलब जरूरी नहीं है गुड हो या बैड हो, मतलब एक तरह का वैल्यू ले लो जो। सर ये पहला जो हमने एज पर ड्राइंग है वो ले लिया, ठीक है। लेवल 2 ऐसे सर अलग अलग लेवल ना? हाँ, लेवल 2 मतलब माइनस कोड ले लो, एक प्लस कोड ले लो, एक माइनस कोड ले लो बस। ठीक है सर। ड्राइंग वाले उठा लूं सेम सर डिमेंशन, क्योंकि रोटर का तो मैं मशीनिंग कर लूंगा अभी भी दोबारा वैसे का वैसा। एक एग्जिस्टिंग बैंड ले लो और एक जो आपका रिवाइज बैंड है, दो बैंड में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं बस। ओके तो सर वो सिर्फ फिर तो सेम ओके ओके। ये आपने खुद बनाया है, पहले आपने वो डिसमेंटल करके चेक किया था, ये आपको खुद बना के देखना है, ये आपको डेलिबरेटली कर रहे हो आप, ठीक है ना, कि मैं ऐसे वाला पार्ट लगाऊंगा तो फिर खराब हो जाएगा, ऐसे वाला करूंगा तो ओके हो जाएगा, इट्स लाइक दैट। और इसमें ना आप एक काम करो, इसमें बैंड मत लो, जो गारंटी है ना कि इसमें खराब बनेगा ही बनेगा, जैसे हाँ जी ये वाला साइज, विच पर्टिकुलर वैल्यू पे मैं बनाऊंगा तो गारंटी है यू टेक ए पर्टिकुलर वैल्यू। ओके क्योंकि इसमें फिर सारे खराब बनने चाहिए वैलिडेशन में, ये नहीं कि यू अंडरस्टैंड, ये नहीं कि यस सर सर इजीली सर नॉर्मल सही है ना। अभी इसमें क्या है कि एक वैल्यू ले लो, एवरेज वैल्यू, एक वैल्यू पकड़ लो ना जिसके अगेंस्ट खराब जैसे ही देखो सर 200 माइक्रोन है, जैसे ये 500 माइक्रो ऑटोमेटिकली रोटर में बेंड होकर इसके साथ टच ही हो जाता है हमारा। एक्सट्रीम वाली वैल्यू पकड़ लो एक में। एक्सट्रीम सर कितनी हो गई? मैक्सिमम सर इतनी जा सकती है 9 तक। हाँ 0.9 ले लो और बाकी हटा दो, 975 है ना, 975 कितना है, 975 राइट, मैक्सिमम 9 तक लेके जा सकते हैं सर आगे। और मिनिमम बताओ, मिनिमम जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी हाँ सर मिनिमम सर 6-7 तक आ जाता। हाँ मिनिमम आप ये ले लो टॉप कवर के हिसाब से देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो ओडी का कर रहे हो ना आप, सॉरी यहाँ पे तो हाँ जी सर ओडी का कर रहे हैं ना सर। तो यहाँ पे तो 5 से नीचे वैल्यू लेनी पड़ती है हमें इसमें ना। हाँ तो 5 से नीचे ले लो, ठीक है, चलिए ले रखी है वैल्यू इतनी से। 0.375 ले लो, ठीक है ना। ओके सर 0.375 ले लो, उधर 975 ले लो, ठीक है। तो अगर इसके अंदर मैं 8-10 पीस बनाता हूँ और यहाँ पे इस लेवल पे 8-10 पीस बनाता हूँ, तो वो वाले पीस सारे एसटीएम में रिजेक्ट होने चाहिए और 0.375 वाले सारे ओके होने चाहिए। मैं ओके सर यही है ना थ्योरी, और तो कुछ नहीं है ना इसके अंदर। थ्योरी यही है सर, ये कर चुके हैं पहले ही हमें ये वाला ट्रायल ना। तो कोई बात नहीं, आप रिजल्ट शो कर देना, इफ यू हैव द डेटा देन पुट द डेटा अकॉर्डिंगली, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कर चुके हो सो देयर नो नीड टू डू इट अगेन, ठीक है ना। आप वैल्यूज, उस वैल्यू के अंदर पार्ट्स जो है ना, उस वैल्यूज पे जो आपने वैल्यू बताई है उसके अंदर वैल्यू भी नोट है, उस वैल्यू के हिसाब से मैं आप ढूंढ लेना, उस वैल्यू के पार्ट ढूंढ लेना, ठीक है ना, एक्सट्रीम वैल्यूज के।
तो उसमें सिंपल सर ये डाटा ऐसे एक्सेल में लगाना है सिंपल। हाँ, इसे बी वर्सेस बेस्ट वर्सेस ये वैलिडेशन टूल है बेसिकली फॉर एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट के लिए है, और वेरिएबल के लिए वो वाला डीओई है जो मैंने आपको करा था ना, इसमें ये ओके सर। एट्रीब्यूट है, सो वी हैव टू डू लाइक दैट। इसको बी वर्सेस सी बोलो, बेस्ट वर्सेस करंट। सी मींस करंट कंडीशन, करंट मतलब जो अभी चल रहा है और जो बेस्ट है, इसमें वैलिडेट सिर्फ करंट कंडीशन वर्सेस बेस्ट कंडीशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके सर। बी वर्सेस सी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये आपका वैलिडेट हो गया, ठीक है। फिर कंट्रोल्स के लिए आपने क्या किया है, आपने टूल में चेंज करा रहे हो आप, हैं? हाँ सर, फर्स्ट तो हमने कंट्रोल यही करा था कि मशीनिंग चेंज कर दी थी, उसके बाद टूल में चेंज हो गया सर। टूल में चेंज हो गया या अभी होना है? कर दिया है सर वो, अभी तो प्रोडक्शन शुरू होगी ना, उस टाइम पे हमारा क्या था, प्रोडक्शन हो नहीं पा रही थी तो टूल में वेंडर बता से। सकते हो आप टूल में क्या चेंज करा है परमानेंटली, तो विल पुट इट एज अ सी कंट्रोल ना, बी और टी सी टाइप ऑफ कंट्रोल। सो टूलिंग में जो आपने कराया है ना, जो प्रेस ओके टॉप पे, ओके उसका ओके सर, डिटेल लगाओ आप ना। मैं और डिटेल वो, लगाता हूँ। हाँ, और वो वहां पे चेक करेंगे सेटअप पे कि टूल ये मतलब रहा उसका सर ये रहा। फोटो, फोटो फोटो लग जाएगा ना सर, उसका इनफ है ना वो। फोटो लगा दो और टाइप ऑफ कंट्रोल लगा दो, और वहां पे वो चेक करें इस पर्टिकुलर डायमेंशन को, दे शुड चेक, राइट। कुछ ओके सेटअप सर। वगैरह पे कोई कंट्रोल्स भी लगा दो, ओके सर। ठीक है ना, बिकॉज वो बन के आ रहा है अभी। फिर उसके बाद कैपेबिलिटी दोबारा निकाल सकते हैं क्या, अभी रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं फाइनल। चेक कंट्रोल्स का दिखा दो, सी टाइप कंट्रोल का, डिजाइन कंट्रोल एट दी सप्लायर एंड, है ना। आपने टूल डिजाइन चेंज करा रहे ना, टूल के अंदर मॉडिफिकेशन कराया, तो उसका पूरा पिक्चर, उसका जो आपने मॉडिफिकेशन कराया है, और वहां पे वर्क इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल प्लान में जो भी अब आपको इंस्ट्रक्शन लिखें कि आपको यू हैव टू डू दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, सो दैट नीड्स टू बी तो डन। बेसिकली सर ये मतलब इसमें कंट्रोल का ऐसा था कि स्टार्टिंग से ही ऐसा था, हम लोगों ने कभी इसको मतलब पता ही नहीं लगा स्टार्टिंग से किसी को भी। करेक्ट, अब आपने चेंज करा दिया ना, अब अब डिजाइन चेंज करवा दिया सिर्फ आपको ये इंश्योर करना है कि हो ओवर गया, अब पीरियड उसमें टाइम। वेयर आउट का पंगा तो है नहीं है वैसे। हाँ, नहीं फिर भी लगवा दो, क्योंकि यहाँ पता नहीं होता 6 महीने बाद, 1 साल बाद, बिकॉज यस सर। आप एक कंट्रोल लगवा दो आपकी, आपको ये चेक करना ही करना है, इसे ओके सर। क्रिटिकल डायमेंशन है, मेरा CTQ है, ओके ठीक है। सर। सो ये कंट्रोल्स का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो आपने सारा ये करा है, कंट्रोल लगाने के बाद अभी ये प्रोडक्शन चालू हो चुका है, राइट, इट हैज ऑलरेडी यस सर। स्टार्टेड। सो कैन यस सर। कैन यू जस्ट सी कि जो आपके अभी तक रिजल्ट्स आए हैं STR में, वो क्या है, दोबारा देख सकते हैं जो हमने कैपेबिलिटी स्टडी की थी ना। यस सर। एक बार ऊपर जी यस स्कोर सर। कैलकुलेट किया आपने? जी स्कोर सर, इनिशियल सर 2 था, टारगेट 3.2 का लिया है। हाँ, तो आपने वो डाल के देखो ना, इतना खराब है अभी जो आ रहा है डिफेक्ट लेवल, उसमें जी स्कोर क्या आ रहा है, आप कैलकुलेट करो कि पहले जी स्कोर 2 था, अभी करेंटली मैं कितना अचीव कर रहा हूँ, 3.5 4। आपको पता है ना, एट्रीब्यूट में डाल के ना वो मिनी टाइम में निकाल लेना, आप रिवर्स करके ना 1.5 सिग्मा ऐड करके, ओके सर। यू नो हाउ टू कैलकुलेट ना। मैं आपको सर, ठीक है, मैं डाटा निकाल लेता हूँ, अगर प्रॉब्लम आई तो आपको जैसे कॉल कर दूंगा। 5% रिजेक्शन है, तो मिनी टाइम में इनवर्स क्यूमुलेटिव में डाल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है यस सर। यस। 105, फिर उसमें 1.5 सिग्मा ऐड करके, एंड देन यू से दिस इज माय करंट सिग्मा लेवल। ओके सर। तो अभी देखो कितना आ रहा है आपका रिजेक्शन। वैसे अभी ओके क्या सर। रिजेक्शन STR में कितना आ रहा है अब तो रेटेड? बन रहा है पानी की तरह ये। अच्छा, ठीक बन रहा है, हैं? हाँ ठीक बन रहा है सर, अब तो ऐसा कुछ चलो, नहीं है। गुड, चलो वंडरफुल। इसका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी निकाला है कुछ? स्क्रैप वैल्यू में निकलेगा कि पहले हम इतना स्क्रैप करते थे, अभी स्क्रैप नहीं कर रहे हैं टॉप बॉटम। हाँ, सो वो भी वैल्यू कैलकुलेट करो, स्क्रैप और प्लस उसका टाइम, जो रिवर्क टाइम लगता था, करेक्ट, प्रोडक्शन लॉसेस भी होते थे ना, यस सर। लाइन की कॉस्ट, प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट एंड स्क्रैप कॉस्ट, ये दो जरूर कंसीडर करो, ओके सर। ठीक है। आई थिंक दैट्स गुड। आपका फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार ये सारा इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन में डाल के ना, यू सेंड इन ए सिस्टमैटिक मैनर, आई थिंक देन इट विल बी डन। ये और ऐड कर लो आप। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम आपने सर करवाया था वैसे सेम ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल मतलब सेम लाइक ऐसे कंक्लूजन इसमें ये लिखा है हर एक पेज पे, जो हाँ, भी किया हमने लिखा है। हाँ, कंक्लूजन करके कि क्या रिजल्ट्स आए हैं ना, ठीक है एग्जैक्टली। सर।
तो आपके दोनों हो गए, वेरिएबल डेटा का भी हो गया, एट्रीब्यूट का भी हो गया, नो, सो यू नो हाउ इट हैज टू बी डन। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो टेक केयर, यस, बाय बाय, ऑलराइट।